मेरे ख्वाबों का दिया। इस घर का कोई भी फर्द तुम्हारी इस अजमत की भेंट नहीं चढ़ेगा। क्या मैं नहीं जानती कि यूसुफ तुमसे क्या चाहते थे? राजा तुमसे क्या चाहता है? एक ही वक्त पर तुम यूसुफ की भी ख्वाहिश थी और राजा की चाहत भी। एक के इंतकाम की भेंट मैं चढ़ गई और दूसरी राजा के लिए कुर्बान होने जा रही। तुम खुद को देवी समझती हो ना? देवी बनना चाहती हो। देवी बनना इतना आसान नहीं होता बच्चों। देवी को हर थोड़े अरसे बाद किसी अपने की कुर्बानी दरकार होती है। अपने उस पुजारी से कहो कि रेशम को आजाद कर दे और इस बार कीमत तुम खुद चुकाओगी। मम्मी जी बात सुनिएगा। क्या हुआ? सुनिए तो। क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? वो लोग अभी मौलवी को भी लेके नहीं आए। क्या बात है? अब कोई नहीं आएगा अम्मी जी। क्या मतलब? राजा के घर रेड पड़ा है, पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई है। क्या मतलब? जी मुझे अभी इंस्पेक्टर खिजर की कॉल आई है, उन्होंने रेशम को बाजियाब कर लिया। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। शबनम तुम मेरे साथ चलो। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। मेरी रेशम, मेरी बेटी, या अल्लाह पाक तू उसकी हिफाजत करना। तू खैरियत से घर पहुंच जा बेटी। अल्लाह तेरा शुक्र है। दीवाना हो रहा था ये सब। क्या कहूँ, कितनी मुश्किलों से काबू किया मैंने इसे। फिर न जाने कैसे गोली चल गई और इसका शोल्डर जख्मी हो गया। खुदा का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वरना गोली भी अंधी होती है और जोश जज्बात में ये भी अंधा हो रहा था। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, उसने हमें बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया। और नीलम, तुझे क्या कहूं, तुझे तो मैं बद्दुआ भी नहीं दे सकती। भाई की बेटी है, तेरे लिए तो बस दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द तेरा घर आबाद करे ताकि इसे सुकून मिल सके और हमारे सरों पे से ये मनहूस फिक्र खत्म। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी आप। बस खैर से नीलम अपने घर की हो जाए, आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। बस रोना बंद करो बेटा, अल्लाह ने बड़ा करम किया हम पे, शुक्र करो उसका और भूल जाओ सब कुछ। कैसे भूल जाओ अम्मी जी? मैं तो शायद मर के भी नहीं भूल सकती वो सब कुछ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों वो लोग मुझे लेकर गए? क्यों कैद रखा? ये सब तुम्हारी प्यारी बहन की मेहरबानियां हैं। उनका बोया हुआ बीज है जिसकी फसल हम काट रहे हैं। शबनम, तुम अपने घर जाओ बेटा।
यूसुफ मियाँ की हालत सही नहीं है, तुम्हें इस वक्त उनके पास होना चाहिए। अम्मी शबनम, माँ हूँ तुम्हारी मैं, तुम्हारे दुख को महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा बसा बसाया घर किसी आंधी की जद में आ जाए। इसलिए तुम्हें अपने घर की हिफाजत खुद करना होगी। बसा बसाया घर। शरीफ और नेक लड़कियां हालात बेहतर होने की उम्मीद में सारी उम्र काट दिया करती हैं। सुल्फी, जी अम्मी जी। जाओ शबनम को उसके घर छोड़ा। आती हूँ मैं अपना बैग लेके। बस मेरा बच्चा, बस। एक मिनट चलो लेट बेटा, ख्याल से आराम से। शाबाश, आराम से। शबनम, शबनम बेटा, शबनम जी फूफो। बेटा जल्दी से एक गिलास गरम गरम दूध का लेके आओ। अल्लाह ने मेरे बेटे की जान बचाई। कंधे से गोली लग के गुजरी, लेकिन खून बहुत बह गया। देखो तो जरा सा मुंह निकल आया है बेचारे का। शबनम बेटा, अब तुम्हें इसका खास ख्याल रखना है। क्यों? गोली मैंने तो नहीं मारी थी ना फूफो। क्या हो गया है बेटा, कैसी बातें कर रही हो? जाओ जल्दी से दूध लेके आओ। तो समझी थी कि नीलम की शादी हो जाएगी तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मगर कहां, वो तो निराले भाग ही लिखवा के आई है। दोबारा से हमारे हवासों पे तारी हो गई। अच्छा अम्मी, सर दबा दो बेटा। हेलो। शुक्र है मेरी जान, तुमने कॉल तो रिसीव की, वरना मैं तो मायूस ही हो चला था। अच्छे आशिक हैं आप। वैसे जो मायूस हो जाए वो आशिक ही क्या है ना? हाय हाय, क्या बात की है तुमने। फिर नौजवानी का जमाना याद दिला दिया तुमने मुझे। वही लहू दौड़ने लगा है जिसमें। हाय, इतनी पुरानी बातें आप कैसे याद रख लेते हैं फैयाज भाई? बहुत ही शरीर लड़की हो तुम। वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। धीरे धीरे? 2013 है मेरी जान, यूं चुटकी बजाते मराहिल तय हो जाते हैं। वाकई? वो दरअसल आपने अपनी नौजवानी का जिक्र किया ना, तो मैं काफी पीछे चली गई थी। ये तुम मजाक कर रही हो या वाकई मुझे इतना पुराना समझती हो? मैं कितना पुराना समझती हूँ? अरे बाबा, मजाक कर रही थी। अब वो इतनी पुरानी बात भी नहीं है जब रमना मुझे आपके किस्से सुनाया करती थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। अच्छा भाई, अब इंसान गलती करता है तो सजा तो भुगतनी पड़ती है ना? सजा से किस काफिर को इनकार है, मगर शर्त सिर्फ इतनी सी है कि सजा भी तुम्हारी जैसी प्यारी शख्सियत के हाथ होनी चाहिए। क्या ख्याल है शब्बो रानी? अच्छा, फिर जरा हौसला करके रखिएगा। सोच कर बताऊंगी कि आप जैसे इंसान की क्या सजा होनी चाहिए। ठीक है शब्बो रानी। हेलो। आप शबनम से बात कर रहे थे? हाँ, वो मैं यूसुफ की तबीयत मालूम कर रहा था।
लोगों में से हो जिन्हें देखकर ही उनसे प्यार हो जाता। जी तू पास भी है और पास नहीं, फिर भी तुझको एहसास नहीं। तू कौन मेरा, मैं कौन तेरा। सजा से किस काफिर को इनकार है, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि सजा भी तुम्हारी जैसी प्यारी शख्सियत के हाथों मिले। बोलो ना शब्बो रानी। है ख्वाब आँखों में या कोई फसाना है। आपका बहुत एहसान है मुझ पर सर। आपने तो मुझे उम्र कैद से बचा दिया। फांसी के तख्ते पर जिंदगी की नवीद सुना दी आपने। नीलम, मैंने कुछ नहीं किया, आप ही की कोई नेकी आपके काम आ गई। अगर रेशम का सुराग ना मिलता तो इंस्पेक्टर शहरियार के पास राजा को गिरफ्तार करने का कोई बड़ा जवाब ना था। खैर, उसको अरेस्ट कर लिया गया और अब वो सलाखों के पीछे। खुदा करे वो दूसरों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए कभी आजाद ना हो। डोंट यू वरी, मैंने इंस्पेक्टर से कहा है कि उसके खिलाफ जितने भी पुराने केसेस हैं उनको रीओपन कर दे। सर, आपकी बहुत मेहरबानी है। आपने वाकई बहुत कुछ किया मेरे लिए। अम्मी जी, ये अफनान अब्बासी मेरे बॉस, इन्होंने राजा को गिरफ्तार करवाया और रेशम को छुड़वाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक दो दफ़ा हाजिर हुआ था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। जाओ बेटा, चाय लेकर आओ। नहीं, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस राजा की इन्फॉर्मेशन देने आया था। मुझे इजाज़त है, मैं अब चलता हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा कि तुमने हमें इस मुश्किल से निजात दिलाई। अल्लाह ही बचाने वाला है और वही हिदायत देने वाला है। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ सर। आपकी बहुत मेहरबानी है। आपने तो वाकई बहुत कुछ किया मेरे लिए। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। आपने तो मुझे उम्र कैद की सज़ा से बचा लिया। फांसी के तख्ते पर जिंदगी की नवीद सुना दी आपने। अफनान, क्या बात है? फिर से एंजाइटी का शिकार हो? एंजाइटी नहीं तो, आई एम फीलिंग परफेक्टली ऑलराइट। क्यों? फिर ये बेख्वाबी की वजह पूछ सकती हूँ? वो आशी इंसिस्ट करी थी ना इस्लामाबाद जाने के लिए, तो ले जाओ उसे चंद दिनों के लिए खुद ही। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं और आशी चंद दिन के लिए इस घर से कहीं दूर चले जाते हैं। ये ज्यादा बेहतर होगा। कमाना नहीं कहा मैंने, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन
ऐसे ही कहा है। मैं कल ही सीट्स बुक करवा लूंगी। गुड नाइट। हमेशा चाहे जीती रहो बेटा। तबीयत कैसी है ऋषि? जी ठीक है बच्चों, शुक्रिया। क्या बात है ऋषु, जब से आई हो खिंची खिंची सी रहती हो। मुझसे कुछ नाराज हो गया? कोई किसी से नाराज या खफा नहीं है। तुम ऑफिस जाओ, देर हो रही होगी तुम्हें। जी बेहतर। और हाँ, शाम ढलने से पहले वापस आ जाना। इस बार मैं तुम्हारी कोई कोताही नजरअंदाज नहीं करूंगी, याद रहे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जी, इस वाक़े के बाद से मेरा नीली बच्चों से बात करने का दिल ही नहीं चाहता। शबनम आप ही कह रही थी ये नीले बच्चों के बोए हुए बीज हैं जिसकी फसल हमें काटनी पड़ रही है। बच्चों आए, मैं आपको बस में बैठा दूँ। तुम्हें देर तो नहीं आ जाएगी? नहीं, कोई ख़ास नहीं। बच्चों, वो साइमा कह रही थी कि उसके वालिद ने आज मिलने के लिए बुलवाया। क्यों? खैरियत तो? हाँ, कह रहे थे कोई ख़ास बात करनी है। आए बैठे। जुल्फी बेटा, हमारे तुम्हारी फैमिली के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर के निकाह वाले दिन दूल्हा गिरफ्तार हो गया और बारात नहीं आ सकी। ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती। और हमने ये भी सुना है कि तुम्हारी छोटी सिस्टर। जी, दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ दिन हमारी फैमिली पर काफ़ी भारी गुजरे हैं, काफ़ी क्राइसिस का शिकार रहे हम लोग। बल्कि यूँ समझ लेंगे जब से वकार भाई की डेथ हुई है हम लोग संभल ही नहीं पा रहे, जिसके बाद दीगरे कई शॉक्स बर्दाश्त किए हम लोगों ने। और साइमा को तो हर बात का इल्म है। बेटा साइमा ही क्यों, तुम भी तो हमारे अपने ही बेटे हो और हम तो तुम्हें अपने बेटे की तरह ही समझते हैं। जी शुक्रिया आंटी। और साइमा हमारी इकलौती बेटी है, ये सब कुछ इसी का तो है। और वैसे भी माँ बाप को तो खदशात सताते ही रहते हैं। अंकल आप खुल कर कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा बात यह है कि तुम्हारे अंकल ये चाहते हैं कि साइमा के निकाह के बाद तुम यहीं पर आ जाओ। ये इतना बड़ा घर तुम दोनों के लिए तो है। और रही बात तुम्हारे घर की, तो सच्ची बात यह है कि हम अपनी बेटी को रुखसत करके उस घर में भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। और तुम्हारी आंटी ऐसे मामलात में तो वैसे भी बहुत वहमी खातून है। अब इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठ गए हो? भाई मामा पापा ने फौरन जवाब थोड़ा मांगा है। तुम सोच लो, समझ लो, फिर जवाब दे देना। हाँ बेटा, टेक योर टाइम, चाय लो।
कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत हल्का फुल्का। रेशम खैरियत से घर आ गई, इससे बढ़कर बात कोई नहीं हो सकती मेरे लिए। और खुद जो बाल बाल बच गई आप, ये छोटी बात है क्या? नहीं, इस बात की भी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन मेरे लिए रेशम की जिंदगी और इज्जत अपनी जात से ज्यादा अहमियत रखती है। वैसे मैं इस आपके डिवोशन और सेक्रीफाइस के जज्बे से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर, लेकिन मैंने कभी कुछ अप्रिशिएशन के लिए नहीं किया और ना मुझे अप्रिशिएशन चाहिए। तो क्या ख्याल है इसको सेलिब्रेट करने के लिए शाम को कहीं अच्छी सी जगह पे चाय पिए? सर मैं माजरत चाहूंगी। और अगर ये माजरत एक्सेप्ट ना की जाए तो? We'll have tea. क्या आप स्टोर जाते हुए मुझे अम्मी की तरफ छोड़ सकते हैं? क्यों? खैरियत? जी खैरियत ही है। खैरियत होते हुए क्या वहां जा नहीं सकती मैं? अभी 2 दिन पहले आई हूँ। 2 दिन? 1 हफ्ता हुआ यूसुफ जख्मी हुआ था, तब गई थी मैं वहां। अच्छा, ज़्यादा बहस नहीं करो। शाम को मैं आऊँगा, फिर साथ चलेंगे। क्या मैं अकेली नहीं जा सकती? ऐसी क्या खास बात है जो अकेली जाने पर इस कदर इसरार कर रही है? खास ना हम बस कुछ देर टेंशन फ्री होकर अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। टेंशन फ्री, वेरी गुड। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हो आजकल तुम। यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं एक टेंशन हूं तुम्हारे लिए और मेरे बगैर तुम उस टेंशन से फ्री रहती हो। वेरी गुड, बहुत खूब। क्या आप जाते हुए मुझे छोड़ देंगे वहां? नहीं, मैं शाम को आऊंगा, फिर साथ ही चलेंगे। यूं तो मर्द सारा वक्त ऑफिस में ही होते, अरे घर में हो तो औरतें उस मौके को गनीमत जानती हैं। यूसुफ 1 हफ्ते से घर में है और मैं देख रही हूँ तुम उसे बिल्कुल तवज्जो और वक्त नहीं दे रही हो। वो कमरे में होते तो तुम यहाँ बरामदे में आ जाती हो, वो बरामदे में आते हैं तो तुम कमरे में चली जाती हो। अरे इस तरह किसी के दिल में घर बनाया जाता है? जो खुद अपना ना हो पप्पू, मैं उसे अपना कैसे बना सकती हूँ? अरे बिटिया, सब्र से तहम्मुल से सारे काम आसान हो जाते हैं। तुम खुलूसे दिल से कोशिश तो करो। जिसके कांधे पर मेरी बहन के नाम का जख्म अभी तक ताज़ा हो, मैं अपने दिल में उसके लिए खुलूस और मोहब्बत कहाँ से लाऊं? जो अपने शानों पर उसकी मोहब्बत का बोझ लादे फिर रहा हो, ऐसे शाने पर मैं अपनी हमदर्दी और तसल्ली भरा हाथ कैसे रख सकती हूँ? कहाँ जा रही हो? ऐसी जगह जहाँ सुकून हो। आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, किस किस को संभालूं मैं? देख लिया आपने, नहीं हुई ना उसकी शादी, होगी भी नहीं। वो मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकेगी, मुझे इस बात का यकीन हो चुका है। इसलिए बेहतर है आप मामी जी से दोबारा बात करें। मैं जानता हूं इस बार वो आपकी बात पे जरूर गौर करेगी। क्या मतलब? आखिर किस बात पर एतराज है? मेरे नजरिए से देखोगी तो हर बात काबिल इतराज नजर आएगी तुम्हें।
मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट की जिद मान ली थी, लेकिन इस कदर उजलत में शादी या निकाह नहीं कर सकता हूँ मैं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। कार भाई के बाद इन लोगों का वाहिद सहारा हूँ मैं, घर दमाग कैसे बन सकता हूँ? मेरे पीछे मेरी माँ बहन तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। देखो जुल्फी, तुम्हारी बड़ी सिस्टर बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही है सब कुछ, और जो लड़कियां ऐसी डिसीजंस ले लेती हैं उनकी शादियां इतनी आसान नहीं होती हैं, बरसों लग जाते हैं। और मेरे पेरेंट्स इतना इंतजार तो कर ही नहीं सकते। उनकी वाहिद ख्वाहिश मेरी शादी है जुल्फी, और दूसरी बात ये कि वो मुझे अपने आप से अलग करना नहीं चाहते। जुल्फी, अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो यू मस्ट प्रूव योरसेल्फ। तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम खोट नहीं है मेरे दिल में, लेकिन तुम मोहब्बत के इस रास्ते को बहुत मुश्किल बना रही हो मेरे लिए। ये रास्ते तो होते ही मुश्किल हैं जुल्फी, और गौर करो तो तुम्हारे लिए ये जिंदगी मुश्किल नहीं बल्कि आसान होने जा रही है। मैं कहूँगा क्या अपनी माँ बहनों से? एक बार फैसला कर लो, फिर सब कुछ कहना आसान हो जाएगा। असल बात डिसीजन लेने की होती है। अच्छा खैर छोड़ो, मूड क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? कुछ भी मंगा दो। स्माइल। रमना, तुम कब आई? बस कुछ देर पहले। फयाज भी साथ आए हैं। मेरा मतलब था कुछ खाने का एहतमाम कर लेना। तुम चल के बैठो, मैं चाय लाती हूँ। अरे कहाँ रह गई शबनम? चाय नहीं बनी क्या अभी तक? लेकर आ रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद हम सब इकट्ठे हुए। कितनी रौनक आ गई है माशाल्लाह घर में। भाई मैं तो कहती हूँ कि कोई प्रोग्राम बनाएं कहीं घूमने फिरने का, पिकनिक वगैरह का। बिल्कुल, आइडिया बुरा नहीं है। क्यों यूसुफ मियाँ? अब तो माशाल्लाह तुम्हारी तबीयत भी ठीक है और तुम्हारा जख्म भी खासा भर गया है। जख्म भर गए मेरे, सोच है आप। मेरा जख्म जितना गहरा है, अगर आपको ठीक से अंदाजा हो जाए तो आप उसे खुद भरने की कोशिश करेंगे। यूसुफ, यूसुफ मियाँ चाय तो पी लो, कहाँ जा रहे हो? यूसुफ। वैसे अम्मी 100 मजनू मरे होंगे जिस दिन ये हजरत पैदा हुए थे। और आपकी पैदाइश पे कितने फरहाद मरे थे ये भी बता दीजिए। बस भाई, मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत है, अल्लाह मियाँ शबनम और यूसुफ के दिल में भी इसी तरह की मोहब्बत डाल दे। आमीन। शुक्रिया। थैंक यू। तो इतनी हसीन रात का लुत्फ अकेले अकेले उठाया जा रहा है। क्या बात है, आज हमारी शब्बों ने बिल्कुल नहीं गाज डाली हमें। आप ही का इंतजार कर रही थी, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ये क्या हरकत है? सॉरी,
मैं शायद गलत समझा। आपने शरारत का इजहार किया था, मैं उसे मोहब्बत समझ बैठा। अगर किसी ने हम दोनों को ऐसे देख लिया तो? डरती हो? ओह, तो आप नहीं डरते क्या रुस्तम है जमा? जो डरते हैं वो ऐसी जुर्रतें नहीं किया करते। फयाज भाई, रमना डर गए ना आप? डर गया। रमना तुम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फयाज भाई बहुत बोर हो रहे थे तुम्हारे बगैर। तुम लोग बातें करो, मैं किचन से होकर आती हूँ। मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, अंदर चलते हैं। तुम भी अंदर चलो। जो लड़कियां ऐसी डिसीजंस ले लेती हैं ना, उनकी शादियां इतनी आसान नहीं होती, बरसों लग जाते हैं। और मेरे पेरेंट्स इतना इंतजार तो कर ही नहीं सकते। जुल्फी, अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो यू मस्ट प्रूव योरसेल्फ। क्या बात है, आजकल तुम मुझे बहुत परेशान नजर आती हो। ना बात ना चीज, किन ख्यालों में खोए रहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसी आपका वहम है। इम्तिहानों से कब फारिग हो गए? यही 3 माह बाद। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? इसलिए पूछ रही हूँ कि नीलम का कोई अच्छा सा रिश्ता देख के उसके हाथ पीले कर दो। जल्द अज जल्द खैरियत के साथ उसे इस घर से रुखसत करूँ। बहुत गलती हुई उसकी बात मान के। अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देता है। मोहल्ले वालों की ज़बानी शोले उगल रही है। ऐसा ना हो कि ये बात हमेशा के लिए उसकी गर्दन का तौक बन जाए। जिस लड़की की बारात 2 मर्तबा घर की दहलीज पार ना कर सके, वो लोगों के लिए अजूबा बन जाती है। जितने में उतनी बातें। और रही बात तुम्हारे घर की, तो सच्ची बात यह है कि हम अपनी बेटी को रुखसत करके उस घर में भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। और तुम्हारी आंटी ऐसे मामलात में तो वैसे भी बहुत वहमी खातून है। तुम फिर अपने ख्यालों में खो गए। मैं कुछ कह रही थी तुमसे। जी, क्या कह रही थी आप, बोले। तुम्हें समझा रही थी कि अब तुम्हारी गफलत हम लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है, और ना ये मुमकिन रहा है कि हम नीलम से मजीद कुर्बानियाँ मांगें। लड़की ज़्यादा अरसे तक जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकती, मुझे अंदाज़ा हो गया है। बस मैं जल्द अज जल्द नीलम के हाथ पीले करना चाहती हूँ। इज्जत से उसे इस घर से रुखसत करना चाहती हूँ। समझे अब भी या नहीं समझे? जी अम्मी, समझ रहा हूँ। मेरे ख्वाबों का दिया